ब्रो कसम से यार ये तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। आज भाई दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर को पहली 3 गेंदों के अंदर 2 छक्के दे मारे जसप्रीत बुमराह को। पहली गेंद पे भाई छक्का दे मारा पहली दफा। यार आज उसने जिस तरह से बुमराह को कैसे बोलते हैं पहली गेंद पे छक्का मारा है सेकंड ओवर में ही, ठीक है ना। इट वाज लाइक मतलब बात ये नहीं है, बट इट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम दिस यंग प्लेयर। अच्छा, भी कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है और आने वाले वक्तों में शायद ये अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दे, जायसवाल को भी पीछे छोड़ दे, और प्लेयर्स जो इनके पास जो ओपनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। देखने में तो यही नजर आता है। अब आप ये देखें कि ये वही सूर्यवंशी है कि जो कुछ अर्से पहले जिसको पहला मैच आईपीएल का खिलाया उसने 100 किया, उसके बाद भी उनको इंडिया टीम में नहीं लाया। अपनी क्रिकेट खेलता रहा, अंडर-19 खेलता रहा, डोमेस्टिक खेलता रहा हर जगह पे, लेकिन जब वो स्ट्रांग हुआ, पक्का हुआ, उसको पूरे मैचेस मिल रहे हैं। अब जब जाके वो इंडियन टीम से खेलेगा तो फिर आप उसमें देखना, फिर वो अलग ही आपको क्वालिटी या अलग ही टैलेंट जो है वो नजर आएगा। मैं जाते जाते फिर वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा आज से 5 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। जो बंदा आज इतना स्मार्टली खेल रहा है, मतलब किस किस बॉलिंग को अपने बॉलर्स को फेस कर रहा है भाई, अपनी ही टीम के, अपने ही कंट्री के तगड़े बॉलर्स को वो बंदा फेस कर रहा है और रन्स कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ही गॉट आउट, बट ये है कि उसने जो हिस्सा अपना डाला रन्स में, दैट वाज अमेजिंग। 100+। जसप्रीत बुमराह को भाईजान उसने ओवर में 2 छक्के मारे हैं। जसप्रीत बुमराह को उसने पहली बॉल पे आगे छक्का मार दिया। ये इंडिया का टैलेंट, और एक साइड पे हम पाकिस्तान का टैलेंट है। अता ना पता वही रिजू डांसर शीनू लंगड़ा राउफ टेपिया शेपिया मीनू में हम घूम रहे हैं ना, हमने टैलेंट लेके आना ना, हमें टैलेंट का पता है। ये जायसवाल को देख लो भाई, वो आज 32 बॉलों पर 77 करके चला गया है वो, और वो इंडिया की T20 टीम में नहीं है। 240 का स्ट्राइक रेट, बहन का टको आंखें खोल। अगले से अगला ओवर जब आया उससे पहले उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का मुकाबला लगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी एंड जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 तरीन बॉलर। आप जसप्रीत बुमराह के सामने जब आते हो, आप जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट देते हो कि भाई साहब वो मसल मेमोरी, आपका दिमाग वो रिस्पेक्ट देता है उसको, क्योंकि आपके दिमाग में, हर दुनिया के बैटर के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, भाई जसप्रीत बुमराह T20 का मास्टर क्लास है। T20 के अंदर ऐसी बॉलिंग कर देता है कि वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में 3-3 रन 4-4 रन की इकोनॉमी होती है, वो भी फाइनल के अंदर। बट इट वॉज एब्सोल्यूट वेनम विद द बैट। टोटली रिप थ्रू कर दिया बॉलिंग अटैक को फ्रॉम द वर्ड गो। यशस्वी जायसवाल का पहले दीपक चहार को रिप ऑफ करना, मतलब रिप थ्रू करना, रिप ऑफ तो कुछ और होता है, रिप थ्रू करना, और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी। यार मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अडोसिटी कि आप जसप्रीत बुमराह को टेक डाउन कर रहे हो, और वो भी ऐसे टेक डाउन कर रहे हो कि जसप्रीत बुमराह भी हैरान हो, परेशान है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, दुनिया का बेस्ट तरीन बॉलिंग बॉलर उसके सामने, जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर छक्का मार देना, मतलब ये सेल्फ बिलीफ का पीक है या तो ये अडोसिटी का पीक है। उसी ओवर की टेक्निक है। वो बच्चा है, वो जब से आया है मंजरे-आम पर, तब से वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहा है, या मतलब देयर आर सम बैड डेज, देयर आर सम बैड पैचेस, लेकिन उसमें फिर अपना कमबैक करना, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि ये बच्चा आज से 5 साल बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। जो बंदा आज इतना स्मार्टली खेल रहा है, मतलब किस किस बॉलिंग को अपने बॉलर्स को फेस कर रहा है भाई, अपनी ही टीम के, अपने ही कंट्री के तगड़े बॉलर्स को वो बंदा फेस कर रहा है और रन्स कर रहा है। मतलब ऑफ कोर्स ही गॉट आउट, बट ये है कि उसने जो हिस्सा अपना डाला रन्स में, दैट वाज अमेजिंग। 100+ रन्स जो है उसकी पार्टनरशिप, और फिर उस तरह से उसको कंटिन्यू करना। एंड देन ये है कि समवेयर विकेट्स गॉन, बट ये है कि रन्स इतने इनफ ऑन बोर्ड बन रहे थे, और फिर उसके बाद आप देखें कि थोड़ी सी वो कैप्टेंसी वाला ऊपर से जो फ्लेवर आया, वो जो आया उसने मतलब एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया। सो अब बारी आनी थी बैटिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर पेस ने थोड़ा सा काम करके दिखाया समवेयर कि विकेटें मतलब ऐसे करके लिए हैं भाई। यानी कि आपका रिकल्टन जो आप जिसको देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो बंदा रन्स करता है और अच्छे तगड़े रन्स करता है। रोहित शर्मा इज नोन फॉर द एज द हार्ड हिटर, द हिटमैन। आज कुछ नहीं कर पाए वो भी। फिर उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके बाकी के प्लेयर्स, मतलब वो ऐसी टीम के जो सबसे ज्यादा बड़े नाम है जिसके अंदर, आज उनकी तरफ से वो चीज नजर नहीं आई है। थोड़ा सा जरा नजर डालते हैं हम स्कोर कार्ड की तरफ भी कि रिकल्टन जो कि कैच आउट हुए, और उसके बाद ये है कि LBW पहला ओवर किया उसने, उसमें जब वो 2 छक्के खाए उसने, उसके बाद उसने उसको पकड़ के भी रखा, सूर्यवंशी को आखिरी 2 गेंदों पे उसने पकड़ के भी रखा विद हिज मिक्सचर ऑफ मतलब बॉल स्लोअर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। सूर्य थोड़ा सा फंसा सूर्यवंशी, लेकिन यार जो उससे 2 शॉट खेले, जो पहला शॉट खेला उसने मिडॉन के ऊपर से, क्या कॉन्फिडेंस यार, क्या फ्लो, कोई मसला ही नहीं। बुमराह कोई मतलब बुमराह तो क्या हुआ यार, हमने तो ऐसे ही खेलना है जैसे हम खेलेंगे। इसने और जायसवाल ने जिस तरह से आज जो कुट मारी है मुंबई की, यार 5 ओवर में, एक तो रेन शॉर्टेड मैच हो गया था, 11 ओवर का मैच हुआ है, जिस तरह से कुट मारी उन्होंने 5 ओवर में, यानी 3 ओवर में 58, 5 ओवर में 80, मतलब ये मुंबई की बॉलिंग अटैक कोई मजाक नहीं है यार। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहार, मतलब वो जो क्या नाम है वो उसको अफगानिस्तान का जो बॉलर है गजनफर, मतलब ये अच्छी बॉलिंग अटैक है। मतलब वे दे प्लेड यार, आज जायसवाल ने अपना दिखाया। मतलब मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि यार आप ये देखें कि मतलब जायसवाल और ये दे डेफिनेटली आर द मोस्ट डेंजरस। तो कंसोलिडेशन वाज देयर,
but the aggression he showed at the right time, right movement against the right bowlers, मतलब that was some knock यार, मतलब it is, और we have to stand and admire the effort of यशस्वी जायसवाल tonight, कि जिस तरह से जायसवाल ने आज बैटिंग की है, यकीन मानिए कि मैं अभी सूर्यवंशी पे भी आऊंगा, ठीक है, मैं अभी सूर्यवंशी पर भी आऊंगा, बट सूर्यवंशी पर आने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यार जायसवाल मतलब करेक्टर है, बॉस करेक्टर है। टेस्ट क्रिकेट में आया, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया गया तो स्टार्क को कह रहे तुम हल्की बॉलिंग कर रहे हो, मतलब जो भी है यार, स्पार्क है, पीछे करेज है, पीछे तजुर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसीलिए वो चैलेंज करता है। देखो मैं आपको बताऊं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का पार्ट है, लेकिन जो खाली बर्तन आवाज करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी पता भी चल जाएंगे कि ये खाली बर्तन है या अंदर से नहीं है। मतलब कॉपी पेस्ट चलता नहीं है ज्यादा अरसे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कितना करोगे और कितना बोल लोगे या कितना खेल लोगे, तो ये वाली कहानियां जो है ना मार्केट में इन है। बट आई मस्ट से, मतलब जो आज बारी सूर्यवंशी और जायसवाल ने जो एक पिटाई की है, याद रखिएगा कि गिवन डे था या जो भी था, स्टार स्टडेड मुंबई इंडियंस लाइनअप थी ये कोई मामूली कोई टुच्ची टीम नहीं थी। ये आईपीएल जितनी बार जीत चुकी है और जितनी बार ये आईपीएल में ये टिड्डा पता नहीं क्या करूंगा भाई। बुमराह को पहले ओवर में 2 छक्के मार गया ये जसप्रीत बुमराह को, उसके बाद ये फेस नहीं कर सका बुमराह को, वरना वो बैटल कौन जीतता आई डोंट नो। लेकिन पहले ओवर की बैटल बुमराह वर्सेस वैभव, वो वैभव नहीं जीती है भाई। बुमराह को 2 छक्के मारना आसान है, वो भी जो कंडीशंस थी, पिच पे कवर, वो नमी, दिस दैट, भाई ना पूछो, बहुत मारा है उसने। 14 बॉल्स के ऊपर वैभव ने किए हैं 39 रन, 1 चौका 5 छक्के, ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 27 रन से जीता। 5 ओवर्स में 80 रन बनाए वैभव और जायसवाल ने, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग की, 5 ओवर्स में 80 रन। चौथे ओवर की लास्ट बॉल की, मतलब 5वें ओवर की लास्ट बॉल बनी ना 4.6, तो 5वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर वैभव आउट हुआ है। तो पूरे 5 ओवरों में 80 रन की बेस, वो जैसे कहते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं यार, बेस तैयार की इन दोनों ने, दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने। अच्छा, राजस्थान ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 150 रन बनाए। मुंबई इंडियंस, उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी इनिशियली बहुत ही विकेटें गिर गई, बहुत ही ज़्यादा, कोई भी नहीं चला, और उसकी वजह से वो प्रेशर में आ गए। वो इवेंचुअली उन्होंने 9 विकेट्स के लॉस के ऊपर 123 रन बनाए, और राजस्थान रॉयल्स ये मैच ना सिर्फ जीता 27 रन से, बल्कि टेबल टॉपर भी बन गया राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। अच्छा, पावर प्ले था 3.2 ओवर्स का, उसमें जनाब 59 रन इसमें भी खेले थे। आज ये जो है वो एक बहुत बड़ी टीम का हिस्सा है राजस्थान रॉयल्स, जो कि अभी इस वक्त की बेहतरीन टीम है। यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, ध्रुव जुरेल है, रयान पारग है। सो ये कि मतलब दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के वो किसी तरह से आईपीएल जीतने की ताकत रखते हैं। दिस इज व्हाट वी आर वाचिंग टिल नाउ। सो गाइज, आप लोगों को आज के मैच में कौन सा मोमेंट पसंद आया? देखिए, जब मैच होता है, मैं एक बात कहूं कि उसमें कैच आउट भी होते हैं, रन आउट भी होते हैं, बहुत कैच ड्रॉप भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगेन नाम उसी का होता है कि जो कंसिस्टेंसी दिखाता है। तो समझ ये है कि आपका एक कैच ड्रॉप जो है वो मैच का रुख बदल देता है, और आपकी एक गलत बॉल जो है वो भी मैच का रुख बदल देती है। तो वो ये है कि इसी तरह से होता है कि लाइक अगर आप देखते हैं तो आज बहुत बहुत ज्यादा जो एप्रिसिएशन है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए, नॉट बिकॉज के दे वन द मैच, बिकॉज द कंसिस्टेंसी सूर्यवंशी मेड, वो मुझे बड़ी इंप्रेस की है। जायसवाल की तो हमेशा से मैं तारीफ करती हूँ, बट वैभव सूर्यवंशी इज द अपकमिंग टैलेंट विच टेल्स के इंडिया का फ्यूचर कितना सिक्योर है। मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रही हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर आपके जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंड योर फ्यूचर इज सिक्योर आफ्टर दीज प्लेयर्स। तो खैर ये है कि दूसरी तरफ पीएसएल की अगर आप बात करते हैं तो पीएसएल में अभी रिसेंटली डेविड वार्नर के वाले से भी अपडेट आई, आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग बैक और नॉट। दूसरी तरफ ये है कि मीर हमजा गॉट इंजर्ड। ग्राउंड्समैन, मतलब मैं शाम 4 बजे से, आज पीएसएल में भी छुट्टी थी, तो मैं 4 बजे से हर्षा भोगले की ट्वीट्स देख रहा था कि 4 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो रिपोर्ट कर रहा है कि बारिश हो रही है। कुछ 6 साढ़े 6 घंटे बारिश चली है, और 6 साढ़े 6 घंटे बारिश चलने के बाद बारिश रुकती है और थोड़ी देर के अंदर टॉस होता है और मैच रिज्यूम हो जाता है। मतलब अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ द रेनफॉल गुवाहाटी एंड दिस स्टेडियम हैज सीन टुनाइट। मतलब अनप्रेसिडेंटेड था कि आधे पौने घंटे के अंदर मैच रिज्यूम हो जाए। और मुंबई इंडियंस को भी तुम लोग देखो कि दुनिया का कोई भी कप्तान होता, वो टॉस जीतता। वो बारिश जिस स्टेडियम में पिछले 5-6 घंटों से हो रही है, कवर्स डिले में है, मॉइस्चर है, आप बोलोगे नहीं जी हम तो टॉस जीत के भी ना, अंधा भी कप्तान होगा वो भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड्समैन, क्योंकि ये होम ग्राउंड राजस्थान रॉयल्स का है, और ग्राउंड्समैन ने जो काम किया वो एडवांटेज यहाँ होम टीम को दे दिया। पूछे कैसे? जब सरफेस नीचे से निकला उसमें कोई मॉइस्चर अवेलेबल नहीं था। इन्होंने दीपक चहार को ऐसी नहीं अर्ली ऑन बॉलिंग करा दी थी कि 2 शिकारियों में एक खरगोश को आपने फेंक दिया। मतलब दीपक चहार की बॉलिंग उनके सामने खरगोश ही थी, आपने खरगोश को बीच में फेंक दिया। वो इसलिए फेंका बिकॉज यू वर बैंकिंग के इस विकेट के ऊपर होगा मॉइस्चर, आपको मिलेगी अर्ली मूवमेंट।
वहां ये जाएंगे हिटिंग करने के लिए और हल्का सा बॉल हिला, मिस शॉर्ट टाइम हुआ, एजेस निकालेंगे, बिहाइंड द विकेट हो सकते हैं कैच, टॉप एजेस लग सकती हैं, सर्कल में कैच हो सकते हैं। दैट वाज अ वेल थॉट प्लान, बट इट बैकफायर्ड, क्योंकि जब सरफेस नीचे से निकला वो बिल्कुल बोन ड्राई सरफेस था, और ऐसा सरफेस था जिसमें तो मेरे भाई ऐसा कोई जूस भी मौजूद नहीं था कि जो कि ट्रेंट बोल्ट या जसप्रीत बुमराह एक्सट्रैक्ट। दोस्तों सोचिए, दुनिया से सबसे खतरनाक गेंदबाज पहली गेंद और उस पर सीधा छक्का, ये हुआ आईपीएल 2026 में, और पाकिस्तान मीडिया पूरी हैरान रह गई। आईपीएल 2026 में एक हाई बल्लेबाज मुकाबला राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के सामने था। तो सामने थे दुनिया के टॉप बॉलर जसप्रीत बुमराह, और स्ट्राइक में था एक गेंदबाज, नया गेंदबाज जो भैरव सूर्यवंशी। पहली गेंद और मारा छक्का, भाई सबके सब चौंक ही गए भाई। पूरा स्टेडियम जो शौक में चला गया, क्योंकि बुमराह जैसे गेंदबाज की पहली गेंद पर ऐसा शॉट खेलना आसान नहीं होगा। इस शॉट के बाद मैच के माहौल में पूरी तरह बदल गया। बबन ने बिना डर के अटैक जारी रखा दिया, और आईपीएल के नई खिलाड़ी ने बड़े नामों से टकराने से नहीं डरने। तो इस घटना के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तनवीर अहमद भी हैरान रह गया। पाक मीडिया चर्चा शुरू हो गया कि आखिर कैसे एक यंग खिलाड़ी ने बुमराह जैसे वर्ल्ड कप बॉलर को पहले ही बॉलर पे डोमिनेट कर दिया। तो सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे थे कि ये है आईपीएल का लेवल, जहां कोई भी किसी का चौका मार सकता है, चौका छड़ा सकता है। अब बोलना है कि क्या वैभव आगे भी ऐसा बड़े बड़े वॉल्स को निशाने बनाना रहेगा? तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।